नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में शिक्षाविदों के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा और अध्यात्म विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर दिल्ली के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निदेशक डॉक्टर MS मन्ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर M जगदीश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश तथा अन्य कई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सम्मेलन में सहभागिता निभाई। जब इतना बड़ा हमारे पास युवा वर्ग है, युवा एनर्जी है, वो ऊर्जा क्या सच में संचालन हो पा रही है? क्या सच में अगर हम इतने बड़े युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा अपने इस देश के पाठ्यक्रम से दे रहे हैं, क्या उतने आविष्कार भी इस देश में निकल के आ रहे हैं? हम तो ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लेगा, प्राथमिक के बाद में उसे शेक करेंगे, उसे कुछ कहेंगे, स्कूल पूरी कर लेगा, कॉलेज में आएगा तब उसे बात करेंगे। और फिर एक समय ऐसा आता है जब माता पिता कहते हैं बच्चे को ठोकर लगेगी और ठोकर लगने के बाद में वह सुधरेगा। हम हमारे बच्चे को ठोकर लगने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग और बाबा साहिब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय के बीच मूल्य आधारित पाठ्यक्रम चलाने की सहमति हुई। इस अवसर पर संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष BK निर्वैर, उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय मुख्य रूप से उपस्थित थे। मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है, मैंने 5 रुपया 5 पाउंड डॉलर खर्च नहीं किया है, न हाथ में रखा है। सारी विश्व की सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे भाग्य दी है। उनका कोई अभिमान नहीं है। अभिमान सबसे बड़ा नुकसान कारक है। वैल्यूज क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर आनी चाहिए या समाज के अंदर आनी चाहिए या हम सब के अंदर आनी चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर हम दूसरों के अंदर वैल्यूज को लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं वी हैव टू बिकम एग्जाम्पल्स। समाज के सभी वर्गों में नैतिक मूल्यों के उत्थान हेतु यूपी के सहारनपुर में कर्म और भाग्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व विख्यात जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी ने शहरवासियों को कर्मों की गुह्य गति से अवगत कराया। सिर्फ जो बोलते हैं करते नहीं है, जो सोचते हैं बोलते हैं करते हैं, वो है हमारा कर्म। जो हमारे साथ होता है, जो जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो है हमारा, जो हम करते हैं वो है कर्म, जो हमारे साथ होता है वो है हमारा भाग्य। यह कार्यक्रम जनमंच प्रेक्षागृह में नवीन नगर स्थित सेवा केंद्र के प्रभारी BK रानी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जिसमें सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त MP अग्रवाल, रिबाउंड वेटरनरी कॉर्प के कमांडेंट JM मान समेत शहर के 4000 से अधिक गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गुरुग्राम के ORC में बच्चों तथा अभिभावकों के बीच मन की बात अपनों के साथ विषय पर कार्यक्रम। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि आज मन की बात करने का किसी के पास समय नहीं है और संबंध सिर्फ नाम मान शान के रह गए हैं। परिवार में एक दूसरे को समय देने पर ही संबंधों में मधुरता क्यों? ये हो सकता है आपका ब्रेन का हिसाब से आपका भगवान ने कितना दिया है, ताकत मस्तिष्क में, बाकी का शरीर का ये दिया है।
लेकिन वो नहीं है, वो पूरा खाली नहीं है, ये एक पक्ष है। बाकी के लिए अगर आप इसको करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मनुष्य को, मन को अगर आप ठीक करवाने के लिए कोशिश करेंगे, मन कब होता है, आप उसको तारीफ ही करो, गलती हो गया तो भी उसको ठीक है, चलो गलती हो गया, ऐसा उसको समझा के करना है, तो वो सब ठीक होता है। आपको याद होगा हमारे जो माता पिता बैठे हैं, तब हम लोग मन की बात कैसे करते थे। कभी दादी के साथ, कभी मम्मी पापा के साथ बैठ जाते थे बिस्तर पे खाते पीते, हाँ कभी फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज मन की बात करने की फुर्सत कहाँ है, बच्चे मोबाइल पे लगे हैं। मम्मा चली पर्स लेके ऑफिस चली, आई तो बच्चा के वो आया ने खिलाया कि नहीं खिलाया पूछा, बेटा पढ़ लो, बेटा स्कूल से आ गया, बेटा होमवर्क किया। मन की बात करते करते तो बच्चे के सोने का टाइम आ जाता है। तो इसमें हमारी भी गलती है, और बच्चा करे तो क्या करे। अब बच्चों को ये लगता है कि मम्मा के पास टाइम नहीं है, और शायद मेरे लिए जो टाइम है ये मोबाइल, टीवी और नेट के लिए ही है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मोबाइल से मिल रहा, हमें टीवी से मिल रहा, हमें नेट से मिल रहा है, उससे 1000 गुना अगर हम मन की बात बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा कुछ हम दे पाएंगे। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि सदैव सीखने की भावना हमें युवा बनाकर रखती है। भारत के फ्यूचर जनरेशन का कोई व्यक्ति अगले जन्म में जाके पाकिस्तान में पैदा हो जाए या लंदन में पैदा हो जाए तो क्या होगा? नहीं, फैक्ट ये है कि हर देश का व्यक्ति अनलेस एंड अनटिल ही इंटेंशनली माइग्रेट्स टू अनदर कंट्री, उसका पुनर्जन्म वही होने वाला है। इसी के आधार पर राष्ट्रवाद है, पेट्रियोटिज्म है। लोगों ने अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए, भगत सिंह जी ने जान गंवा दी। तो आपके ख्याल में अगले जन्मों में भगत सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ होगा? और उनको अवश्य ही किसी न किसी प्रकार का पद जो है भारत की स्वतंत्र भारत में मिला होगा। इस डीप कर्म फिलॉसफी को जानते हुए हर व्यक्ति, हर परिवार जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति जानता है कि जो कुछ मैं अपने मित्र संबंधियों के साथ कर रहा हूँ वो मुझे ही आगे आके कंटिन्यूएशन में भोगना। इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सदा के लिए हमारी लर्निंग बनी हुई है। तो नेचुरल है ये जो माइंड है ये सदा यंग रहता है। बच्चों व माता पिता के बीच की कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए टॉक शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने दिल की बात कही, जिससे अभिभावकों ने ध्यानपूर्वक सुना व उस पर अपने विचार भी व्यक्त किए। बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। अगर बात कर भी पाते हैं तो वो अपने साफ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते हैं, जो जैसा फील कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं। या फिर अगर बच्चे कहते हैं तो माँ बाप उस लेवल तक आके समझ नहीं पाते हैं। भोपाल के गैर सरकारी संगठन स्पंदन ने यूनिसेफ मध्य प्रदेश के सहयोग से नवजात शिशु देखभाल और टीकाकरण पर इंटर रिलीजियस डायलॉग का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत 50 धर्मगुरु शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में धर्मगुरुओं का सहयोग प्राप्त करना था। सम्मेलन की शुरुआत में यूनिसेफ के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सभी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन समुदाय से जुड़ाव नहीं है। धर्मगुरुओं के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं तथा लोग उनकी बात को महत्व देते हैं, इसलिए इस पहल में सहयोग के लिए धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। मौके पर गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने बताया कि किस तरह नवजात शिशु पूर्व जन्मों के संस्कार अपने साथ लेकर आता है, साथ ही गर्भ के समय मां का बच्चे पर किस तरह असर पड़ता है, इसकी भी जानकारी दी। लोगों को राजयोग द्वारा बच्चे तथा मां पर पड़ने वाले सकारात्मक असर से भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन जैसे प्रमुख धर्मों और पंथों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुओं ने सहमति व्यक्त की है कि शिशुओं के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने और उनकी मृत्यु को रोकने के लिए नवजात व मातृ स्वास्थ्य देखभाल के साथ पूर्ण टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में स्पंदन से डॉक्टर अनिल सौमित्रा, श्रीपद भक्ति निष्काम शांता महाराज, यूनिसेफ के ऑफिस इंचार्ज मनीष माथुर,
हेल्थ ऑफिसर मित्तल सेंकट शाह मुख्य रूप से मौजूद थे। हरियाणा के खनन, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायाब सिंह सैनी ने ब्रह्मा कुमारीज के बराड़ा सेवा केंद्र द्वारा लगाए गए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यह मेला सुरजीत सिंह कॉम्प्लेक्स में लगाया गया था, जिसमें राज्य मंत्री ने कहा कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है और ब्रह्मा कुमारी बहनें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही हैं। कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रयास की जमकर सराहना की और बताया कि मेले में आने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इस अवसर पर अंबाला सब जोन प्रभारी बीके कृष्णा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत संस्थान के वरिष्ठ सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। राज्य मंत्री नायाब सिंह तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने मेले का दौरा कर सभी झांकियां देखी और संस्था के इस प्रयास की जमकर सराहना की। उन्होंने अमरनाथ की चढ़ाई व गुफा की मनमोहक झांकी के भी दर्शन किए। 27 फुट ऊंचे कुंभकर्ण का लाइव शो और सत्युग के दिव्य दर्शन देखने के बाद उन्हें ईश्वरीय अनुभूति करवाने के लिए बनाए गए लेजर शो भी दिखाए गए। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। असम के दुलियाजान स्थित प्लांट में स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने तनाव की परिभाषा, तनाव के आंतरिक एवं बाह्य कारकों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराकर दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी गई। कार्यशाला में ऑयल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा प्रश्नोत्तर में अपने मन के उद्गार साझा किए। हरियाणा में असौधा के HP गैस प्लांट में तनाव मुक्त जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहादुरगढ़ सेवा केंद्र से बीके दीपा तथा बीके संदीप ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीनियर मैनेजर पन्नी ग्रही समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। भोपाल की विधानसभा में खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने कहा कि समस्या को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए उसको अवसर के रूप में स्वीकार करें। ये कार्यक्रम टीटी नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। नेपाल के धोरे में नए उप सेवा केंद्र के नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का शुभारंभ काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, प्रहरी नायाब निरीक्षक रामू अधिकारी, समाजसेवी सुरेश मेहता, वरिष्ठ समाजसेवी बाबूलाल मेहता, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके तिलक बहादुर शाही, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, बीरगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रवीना की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसके बाद शहर में संस्थान से जुड़े लोगों ने शांति पदयात्रा निकालकर स्थानीय लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। भोपाल नीलबर्ड के मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में स्व परिवर्तन के लिए योग तपस्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने राजयोग का अभ्यास कराया और आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। मौके पर भोपाल जोन के वरिष्ठ बीके बहनों समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। महाराष्ट्र के उमरेड में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर, लेमन स्पून, नृत्य, संगीत एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओम विद्या निकेतन की प्राचार्य संगीता, पूर्व नगर सेवक राजेश भेड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। शिविर में बच्चों ने सहभागिता कर विभिन्न कलाएं सीखी और सर्वांगीण विकास की ओर कदम बढ़ाया। गुजरात के उदवाड़ा में 3 दिवसीय समर कैंप आयोजित हुआ, जिसमें लॉयंस क्लब की अध्यक्षा शोभना गांधी, सचिव पूनम, नगर प्रमुख राजू जायसवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनल, किला पारदी सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल ने बच्चों का श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया। इस दौरान सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई।
त्रिदिवसीय शिविर में चित्रकला, नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें सहभागिता कर बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिया, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए। पंजाब के तलवंडी भाई में स्वास्थ्य, समृद्धि एवं खुशी के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जैतों की सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली ने कहा कि सर्व के प्रति शुभकामनाएं एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही हर परिस्थिति में खुश रहने का आधार है। इस कार्यक्रम में फरीदकोट की प्रभारी बीके प्रेमलता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंचल एवं नगर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। जम्मू के बीएन नर्सिंग कॉलेज में माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके रविंदर ने राजयोग द्वारा मन के विचारों को नियंत्रित करने की कला सिखाई। इस कार्यक्रम में बीके कुसुमलता, प्राचार्य शकुंतला शर्मा तथा कई छात्राएं उपस्थित थी। यूपी गाजियाबाद के वसुंधरा में मदर्स डे के उपलक्ष्य में सेक्टर 16 की गीता पाठशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके ईशू, बीके रंजना तथा बीके रेणुका ने बताया कि परमपिता परमात्मा शिव ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, जिनकी याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। मनुष्य जो भजन गाते हैं उसे कीर्तन कहते हैं और जो भगवान गाते हैं उसे गीता कहते हैं। उक्त विचार बीके नेहा के हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में कहे। मंदसौर में भागवत गीता पर आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके समीता के द्वारा आम जनमानस को गीता ज्ञान से अवगत कराने के लिए आयोजित हुए इस गीता ज्ञान यज्ञ में विश्व हिंदू परिषद की महिला जिला संयोजिका विद्या उपाध्याय, पेंशन संघ से नांगूलाल परमार, वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद काबरा एवं आशा काबरा सहित नगर के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य जन मौजूद थे। विश्व शांति के लिए दिल्ली में सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन हरिनगर श्याम बाबा खटू वाले स्टेडियम में किया गया, जहां मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CCRYN के निदेशक डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य, ऑल टाइम्स जोन के चीफ एडिटर आशीष जैन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इस दौरान डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य ने कहा कि आयुष मंत्रालय लोगों में जागरूकता लाने के लिए योग पर शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास राजयोग के माध्यम से लोगों को तन के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली जोन से हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक राजयोग का अभ्यास किया और पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। इसके बाद सभी को शारीरिक योगाभ्यास भी कराया गया ताकि मन और तन दोनों स्वस्थ रह सकें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई बस के माध्यम से एक राष्ट्रीय अभियान मेरा भारत स्वर्णिम भारत का आयोजन किया जा रहा है। यह बस भारत के सभी छोटे गांव और बड़े शहरों में यात्रा करेगी, जिसका शुभारंभ 12 अगस्त 2017 यानी इंटरनेशनल यूथ डे पर किया जाएगा। इस अभियान का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम मुंबई में घाटकोपर के ओम निवास में आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, बीके कमलेश, माउंट आबू से युवा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य बीके जीतू ने किया। कार्यक्रम में विलेपार्ले सेवा केंद्र की प्रभारी बीके योगिनी ने युवाओं में बल भरा तथा अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। इसके बाद शहर में प्रतिभागियों द्वारा रैली भी निकाली गई। हर साल आइसलैंड में सबसे बड़े समाचार पत्र फ्रेड ट्रेवलर द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष और संगठनों को समुदाय पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 6 विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें से मुख्य पुरस्कार संगठनों के लिए होते हैं। इस वर्ष ब्रह्मा कुमारीज आइसलैंड को संगठन की श्रेणी में डाला गया। समिति द्वारा 3 संगठनों को फाइनल के रूप में चुना गया था, जिसमें से पहला पुरस्कार आइसलैंड में ब्रह्मा कुमारीज के लोटस हाउस को दिया गया है। इसके साथ ही 10,000 यूरो प्रोत्साहन राशि का चेक भी भेंट किया गया। आइसलैंड के प्रेसिडेंट गुडनी जोहानसन ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान आइसलैंड की डायरेक्टर बीके सिगरून ओल्सन को इस अवार्ड से नवाजा।
हांगकांग में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नए उप सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके निर्मला ने शिरकत की। विदेश में कई स्थानों में संस्थान के द्वारा ईश्वरीय सेवाएं लगातार जारी हैं और इनके विस्तार के लिए अब हांगकांग में ब्रह्मा कुमारीज के कौलून सेवा केंद्र द्वारा तंगचंग में नए सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है, ताकि स्थानीय लोग भी आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का लाभ ले सकें। इस अवसर पर रिबन काटकर तथा शिव ध्वजारोहण कर नए भवन का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बीके निर्मला ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा शिव की याद में रह प्रत्येक कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीकी बिंदु समेत शहर के कई विशिष्ट अतिथि व बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोग मौजूद थे। खबरें नॉन स्टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।